चलिए आ जाइए, देखिए एंटी एरोमेटिक निकालिए। एंटी एरोमेटिक एंटी में बता रहा हूँ, देख लीजिए, सुन लीजिए, सुनो जी। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसको बोलेंगे, देख लीजिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा ना जी, यानी कि 4n+2 पाई रूल को जो फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेट देखो बताया जी, आप एक रखोगे n का मान तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर 2 रखो, 4 दूनी 8 2 10, 3 रखेंगे 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 4 रखेंगे 4 16 2 18, 5 रखेंगे 22 आएगा, है कि नहीं जी। तो आराम से आ जाएगा, मतलब कि जिसमें जिस साइक्लिक कंपाउंड्स में, साइक्लिक में वैसे नहीं, जिस साइक्लिक कंपाउंड्स में जी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जी, उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। बस यही हकेल बोल रहे थे ना जी। हकेल क्या बोलते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स या जो साइक्लिक कंपाउंड्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है जी, उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एक यहाँ पर देखिए 2 4 6, ये भी 2 4 6। एक डाउट था कि लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर हमारे पास पाई बॉन्ड है ना तो लोन पेयर को भूल जाएंगे हम। हाँ, इसकी वरीयता हम लोग वहां पर ज्यादा मानते हैं। अच्छा आ जाइए अगला, जिसके पास केवल, सुन लीजिए, जिसके पास केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जी, जिसके पास केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, बताओ उसे क्या बोलेंगे, एंटी, उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको बोल देंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल नहीं, बहुत अनस्टेबल है। कैसे दिखा दे इसको, इसको दिखा देना जी कि अनस्टेबल कैसे होता है, देख लीजिए। अच्छा एक बात समझिए, सबसे ज्यादा पूरे कंपाउंड्स में स्टेबल होता है जी एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ही स्टेबल होते हैं, जो कि साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, इनमें कंजुगेशन होता है। सबसे अच्छी बात कंजुगेशन की, जिसके पास कंजुगेशन है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि बॉन्ड है कहां पर, वो हमेशा गति करता रहता है, रेजोनेंस होता है इसमें, ठीक है। और जो एंटी एरोमेटिक है जी, वो बहुत ही अनस्टेबल, कंजुगेशन से भी अनस्टेबल होते हैं। क्यों, दिखा दे, देखिए क्यों। हमारे पास ये है जी, देखिए साइक्लोब्यूटेन, लेकिन अभी देखो 2 आ गए ना जी। अब तो इसको साइक्लोब्यूटेन तो कहेंगे नहीं, अब तो इसमें डाइईन भी आ गया, ठीक है। तो कहीं से भी 1 2 9 ऐसा नहीं करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 1 3 ना जी, और क्या आ जाएगा साइक्लो डाइसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो अब सब देख लीजिए, अब देख लीजिए जी, ये अनस्टेबल क्यों होते हैं, ये अनस्टेबल क्यों है, इसको दिखा दे आपको बढ़िया से ना। देखिए अभी देखिए जी, पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है, ठीक। और पाई बॉन्ड बनता कैसे है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, है कि नहीं, हेड ऑन से। और कैसे बनेगा जी, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ना। आओ देखते हैं जी, देखिए ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया जी, और ये वाला यहाँ पर हो गया। अब देखो यहीं पर जब ओवरलैपिंग करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है ओवरलैपिंग करने में, बात समझ गए। तो यहाँ पर जी बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होगा, देखो ये बॉन्ड इस पर ओवरलैप कर रहा है, जिसको करना चाहिए वो तो ठीक है, जिसको नहीं करना चाहिए वो भी यहाँ पर ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो जाता है और स्टेबल नहीं बचता, ठीक, ये बात है। यहाँ पर स्टेबिलिटी बराबर नहीं हो पाती। ऐसा क्यों हो रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से। देखो कितना सिंपल रीजन है, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं ना यार। साइड वाइज ओवरलैपिंग से देखो ऐसा ओवरलैपिंग होता है, इसको भी कंप्यूट कर लीजिए। देखो छोटी छोटी बातें हैं जी, ये इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो कि पी ब्लॉक डंबल होता है ना, देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग है। और साइड वाइज कैसे होगा, देखिए जी, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जो यहाँ पर हुई है, ये जो ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं साइड वाइज। तब यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है जी, इधर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कंफर्म हो गया, चलिए चलते हैं आगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग समझ गए, जो हकेल रूल को फॉलो करेंगे, ठीक। यार सिंपल बोलो, जिसमें बेंजीन रिंग को छोड़ो सबको, जितना हमको चाहिए अभी ना जी। बेंजीन रिंग वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, जिसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो, कंप्लीट कंजुगेशन हो, साइक्लिक हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। चलिए चलते हैं आगे। तो कुछ ऐसी नेम चेक कर लेंगे जो सिंपल हमको पढ़ना चाहिए, देख लीजिए जी। अब इसमें पहला एरोमेटिक आता है बेंजीन, ठीक, C6H6 ना जी। तो ये बेंजीन है,
ये इसका नाम क्या होगा? बेंजीन को बेंजीन ही बोलेंगे ना, देखिए बेंजीन बोलेंगे। अच्छा इसको हम लोग फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फेनिल। इसमें कंफर्म रहेंगे, फेनिल बोलेंगे, बेंजीन या तो फेनिल। चलो सेकंड, अगर आपसे अच्छा बेंजीन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, क्यों? कंजुगेशन को दिखा रहा है ये, हमको नहीं पता कि डबल बॉन्ड कहां पर है, समझ गए ना? हाँ, अभी तो ये बेंजीन या फेनिल है। अभी देखो जी OH फिनाल बन गया ना जी, या तो बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, उससे बोलिए तो फिनाल है, तो इसको हम लोग फिनाल बोलते हैं जी। अब देखो ये फेनिल है और ये फिनॉल, इसलिए मैं बताया तुरंत इसको, क्योंकि ये फेनिल है और ये फिनाल है। कंफर्म हो गया ना ऐसे? अगला जाओ जी, ये हो गया आपका बेंजीन। अभी ये आ गया CH3, इसको बोलेंगे मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, या तो इसी को बोलते हैं टॉलुइन। ये कंफर्म करना चाहिए आपको, इसे क्या बोलेंगे? टॉलुइन। देखो टॉलुइन। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा ना, तो आगे पढ़ने में आसानी होगी। हमको ये पढ़ना है, इसका तो रिएक्शन है टॉलुइन, पहले चैप्टर में इसका रिएक्शन है। टॉलुइन हो गया ये ना जी, ये फिनाल हो गया टॉलुइन, या तो और क्या नाम होगा? मेथिल बेंजीन। यहाँ से भी कंफर्म हो जाओ, मतलब आप चाहे जो लिखेंगे कोई काटेगा नहीं, मेथिल बेंजीन को चाहे टॉलुइन कहिए। अच्छा ये बताओ जी, अगर हम लोग इसी टॉलुइन को डबल कर दो यार, एक तो यहाँ पर CH3 है ना जी, अभी एक यहाँ पर CH3 आ गया, अब तो टॉलुइन बोलोगे नहीं ना। अब देखो 1 2 नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमको 6 से मतलब नहीं है, बस 1 2 ना जी, 1 2 डाइमेथिल बेंजीन, तो 1 2 डाइमेथिल बेंजीन, सब वही नियम है, 1 2 डाइमेथिल बेंजीन, बेंजीन। देखो हो गया 1 2 डाइमेथिल बेंजीन, ठीक। और अब तो चाहे जहाँ रहे जी, हम लोग उठा कर किसको यहाँ कर देंगे तो बोलेंगे 1 3 डाइमेथिल बेंजीन, इसको यहाँ से यहाँ कर दो 1 4 डाइमेथिल बेंजीन। अच्छा इसको यहाँ पर कर दो 1 3 5 ट्राइमेथिल बेंजीन, है कि नहीं? आ जाएंगे ना? अभी देख लीजिए, अच्छा कंफर्म कर लो जी। देखो एक मेथिल यहाँ पर है, एक मेथिल यहाँ पर है, और एक मेथिल यहाँ पर है, 1 3 5 है कि नहीं? तो 1 है 3 8 5, इसको नाम हो जाएगा 1 3 5 ट्राइमेथिल बेंजीन, ठीक। आयुर्वेदी नाम इतने सरल हैं, ये हाई स्कूल में भी आना, इंटर में भी आना, ठीक, क्योंकि NCERT में काटा नहीं गया है, बस समझ गए ना? देखिए इतने सरल है सब कुछ, नाम कुछ हार्ड ही नहीं है इधर। 1 3 5 ट्राइमेथिल बेंजीन, क्लियर हो गया ना? और आपको कुछ बता दें? ठीक है, सब भर ले पूरा। चलो देखिए, अच्छा ये देखिए, अगर यहाँ पर NO2 समूह है जी, नाइट्रो बेंजीन है कि नहीं? इसको बोल देंगे नाइट्रो बेंजीन, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग ना इसको यहाँ पर CH3 भी आ गया, इधर आपका NO2 आ गया जी, तब क्या बोलेंगे इसको? 1 2 3 ना जी, इसको बोलेंगे 3 नाइट्रो 1 मेथिल बेंजीन, या तो ऐसे बोल दो ना, या तो ऐसे बोल देंगे 3 नाइट्रो टॉलुइन, है कि नहीं? या तो देखिए आर्थो मेटा पैरा, है कि नहीं? देखो जी, एक ग्रुप छोड़ के आर्थो मेटा पैरा है ना, चाहे जहां से आर्थो मेटा पैरा, ये इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा। तो इसको बोल सकते हो आप मेटा नाइट्रो टॉलुइन, है कि नहीं? इसको बोल सकते हैं आप मेटा, मतलब यम, मेटा नाइट्रो टॉलुइन। देखो कितने अच्छे नाम है यार। आपको आर्थो मेटा पैरा कंडीशन मालूम हो गया? ठीक है, बस लिख लीजिए आप इसको, थोड़ा बहुत आइडिया बताएगा। मेथिल कहाँ पर? आर्थो पर रहेगा, तो
यार आर्थो पर है चाहे पैरा पर है वो सिंगल ही माना जाएगा। देखिए देखिए जैसे देखिए ये यहाँ कर रहे हो यहाँ पर ना, इसका मतलब तो टॉलोई नहीं हुआ। हमको क्या पता है कौन सा कोना है, ठीक। अब पोजीशन इसको मानेंगे, अब जो आएगा इसको आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। बस समझ गए? यानी कि पहला वाला जहां जुड़ेगा उसके बाद फर्स्ट आर्थो, सेकंड मेटा और ये लास्ट वाला पैरा। क्लियर? समझ गए ना? वो चाहे जहां उसको, तुम हमको क्या पता कौन सा कोना है, वो जहां से एंड हुआ उसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक। हाँ अब आ जाओ जी, हमारे पास कुछ और कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें देखिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर कुछ ग्रुप लगे। देखिए जैसे देखो जी कुछ विशेष है, जैसे यहाँ पर देखो ये फिनाल है, एनिल नहीं फिनाल। अभी एक NO2 यहाँ पर आ गया, एक NO2 यहाँ पर आ गया और एक NO2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इतने NO2। अच्छा ये एक बात और है, ऐसा नहीं कि NO2 यहाँ पर कर दें, अधिकतम मैक्सिमम रखते हैं आर्थो पैरा ना जी, या तो मेटा, ठीक है। अब देखो जी 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ना जी, टॉलुइन ना नहीं फिनाल ना जी, ये हो जाएगा 2 and 4 and 6 नाइट्रो, अरे ट्राई नाइट्रो फिनॉल। देखो वही सब नियम है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। या तो क्या बोलेंगे जी, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। आप जानते रहो इसका केवल नाम ही आता है इंटर में, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, इसका तो केवल नाम ही आता है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला देखो यही होता है जी, सरल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, यस सर, इन्हीं को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। यस सर। हम इसको पढ़ाएंगे आपको कैसे बनता है, फॉर्म कैसे होता है, तो सब सिंपल चीज है। फिनाल पर केवल 3 आपको क्या लाना, NO2 समूह हो गया ना पिक्रिक अम्ल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, सिंपल नाम ध्यान रखिए, ये सिंपल नेम है, ये केमिकल नेम है, सभी नाम याद रखिए। फार्मूला ठीक था, लिखा सर। पिक्रिक एसिड जानते रहो, बहुत प्रसिद्ध है ये सेकंड केमिस्ट्री में। अगला देख लो, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा एक और है हमारे पास, जो कि यहाँ पर होता है CH3, टॉलुइन हो गया, इधर NO2 है जी, और यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2। अब देखो ये भी 1 2 3 4 5 और 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, बस यहाँ पर करना हमको टॉलुइन। ये हो जाएगा 2 4 6 और ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ठीक आ जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो 2 4 6 चलो ठीक है क्या रीजन सही है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन है ये क्या है जी, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। और ये तुमको पता है कि जब ट्राई नाइट्रो है तो वो 2 4 6 पर जाएगा और कोई कंडीशन नहीं बनता। मैं बोला क्या, या तो आर्थो पैरा पर या तो मेटा पर होगा। अगर मेटा पर होता तो यहाँ पर आता ना जी। जब हमको ये बोल रहा है कि ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, अगर आपसे बोलेगा कि डाई नाइट्रो टॉलुइन तो कंफर्म है मेटा पर जाएगा, ठीक। तो हो सकता है कि मेटा पर जाए या तो एक आर्थो एक पैरा पर जाए, लेकिन अगर ट्राई नाइट्रो बोलती है मतलब कंफर्म है कि आर्थो और पैरा पर वो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई 2 4 6 कहो या ना कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। हाँ तो ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, इसी को देखो जी, इसी को बोलते हैं ना ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, इसी को बोलते हैं TNT। इसे क्या बोलते हैं जी, TNT। ये भी प्रसिद्ध है यहाँ पर, एक पिक्रिक अम्ल और एक TNT, ठीक है। TNT 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, TNT बोलते हैं इसको।
इसको लिख लीजिए। गोल्डन ये गोल्डन तो संजय ना देखे तो आते गोल्डन ना है इसको कंप्लीट करिए। और सर जी हो गया, आगे चले। आगे चले। चलो कुछ बातें और सीख लीजिए। अब तो यार बेंजीन वाले नाम तो आम बात है, आम बात है। ठीक। तो 3 थे विशेष था, फिनाल, टॉलुइन, नाइट्रो, ये सब हो गया। अब कुछ भी आए, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, प्रोपोबेंजीन, बस उसका नाम भी नाइट्रोबेंजीन, वही तो करना है। संख्या ऐड कर लो बस कि कहाँ कहाँ पर है, बस काम हो गया, है कि नहीं? कुछ भी कर सकते हो ना आप। आ जाएंगे, बताना पड़ेगा सब, आ जाएगा ना जी। तो अब देखिए इसके बाद आप आइडिया खुद से लगा लीजिए कि यहाँ पर सुनिए, अगर यहाँ पर दे दिया Cl क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पर दिया Cl 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, यस सर 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, हो गया ना? यस सर ठीक। अगर यहाँ पर Br लेंगे तो प्रोपोबेंजीन 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, आ जाएंगे ना? अच्छा ऐसे देख लीजिए, अगर हमारे पास यहाँ पर टॉलुइन है और यहाँ पर Cl, तो बोलेंगे 2-क्लोरोटॉलुइन, है कि नहीं? बस जो हमको पता है उसको ऐड कर दीजिए बस उसी में, ठीक। आ जाएंगे। चलिए कुछ नई बातें सीख लेते हैं आप। सुनिए जी, अगर देखो ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर C, ठीक, और यहाँ पर अब हमारे पास है जी CH2। जब हमारे पास CH2 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना जी। 2 यहाँ पर हो गया और एक 3 हो गया, केवल एक बची ना वैलेंसी। तो जो यहाँ पर है केवल एक ही आएगा, चाहे OH आए, चाहे Cl आए, चाहे Br आए, चाहे जो आए, एक ही आएंगे ना जी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, इसका नाम है। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। अगर यहाँ पर लगा देंगे Cl तो बेंजीन क्लोराइड ना जी, लगा देंगे NO2 तो बेंजीन नाइट्राइट या नाइट्रो, ठीक है। और अगला जाइए नाइट्रो बोलेंगे, ठीक है, समझ गए? तो इसको हम लोग बेंजिल कह देते हैं, इसका नाम बेंजिल है। कुछ भी आएगा आगे बेंजिल आएगा, अब ऐड कर दीजिए, बस नाम बन गया, ठीक। और सेकंड आ जाइए कि अगर हमारे पास यहाँ पर C है और केवल एक ही H है, तो 2 समूह आएंगे, है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे बेंजल, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? बेंजल, ठीक। अब इसको अगर आएगा Cl तो बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, है कि नहीं? एक और थर्ड कंडीशन है कि अगर हमारे पास जी यहाँ पर C आ जाए और अभी 3 बचे हैं ना जी, तो 1, 2 और 3, तब तो इसको बोल देंगे बेंजो, बेंजो, ठीक है। बेंजिल है, बेंजल और बेंजो। तो ये कंडीशन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। याद आ रहा है ठीक है, कंप्लीट सही है। बेंजिल बोलेंगे, बेंजल और बेंजो। अब कुछ भी लगाओ यार, Cl लगाएंगे तो बोलेंगे बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, है कि नहीं? बेंजीन, बेंजल और बेंजो। अब तो लग रहा है आपको एरोमेटिक वाला सब आ जाएगा। हाँ सर। अगर हमारे पास एमीन है तो बेंजीन एमीन, कुछ भी, है कि नहीं? वो वाला कंडीशन हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड वाला, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। हटा दे इसको ना जी। बेंजीन, बेंजल और बेंजो, बेंजो कुछ भी आएगा नाम ऐड कर देंगे, आगे बस काम हो गया अपना।
कुछ और अपने पास कंपाउंड्स देखे थे। अच्छा भी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का बचा है, देख लो। अगर हमारे पास ये बेंजीन के पास यहाँ पर सुनिए विशेष है, अगर CHO रहेगा यस सर, मतलब C6H6CHO, ये बोलेंगे ना इसको C6H6CHO, ये तो है फुल। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन एल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड है कि नहीं? क्या बोलेंगे इसको? बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन है क्या जी? एल्डिहाइड, तो क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। सर ये संजय कथन पेंजल। हाँ यार बात होएगा, ठीक है। तो बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। अच्छा ये होना चाहिए। अब आगे जो होगा नंबरिंग करके लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा ये बताओ जी, अगर यहाँ पर COOH आ जाए यस सर, तो ये तो ओइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है कि नहीं? क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। देखो हो गया, ठीक। बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। अब जो आएगा साइड चेन ग्रुप में लिख दीजिए उसको नंबरिंग करके, ठीक। और आ जाइए दी अगर हमारे पास, अगर हमारे पास ये आ गया, मान लीजिए यहाँ पर OH है, ठीक, और एक यहाँ पर OH है और एक यहाँ पर OH है। देखो 3 आ गए हमके OH समूह। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको हम लोग कह सकते हैं जी, या तो इसको कहिए 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, है कि नहीं? या तो आप ऐसे कहो इसको बेंजीन, ऐसे कहो जी, कह सकते हैं ना ऐसे। देखो ऐसे इसको बोल सकते हैं बेंजीन 1 3 5 ना जी, 1 3 5 ट्राई ऑल। अब बेसिक नियम से 1 3 5 ट्राई बेंजीन ऑल। हां सर, ठीक। या तो 1 3 5 ट्राई बेंजीन ऑल। यस सर। ना देखो ये बेसिक नियम से आ गया। बेंजल्डिहाइड का हो गया, बेंजोइक एसिड का हो गया, ये सभी हो गए। आप इसको कर लीजिए इसको। और क्या बताते हैं आपको थोड़ा सा आइसोनियो कंडीशन क्या होते हैं, बस खाने खत्म करें। आइसो और नियो वाला बताते हैं आपको कि आइसो और नियो को बोलेंगे। अच्छा एक है विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल और एलिल ग्रुप क्या होते हैं, थोड़ा उसको देख लें, क्योंकि हो सकता है कि उनका यूज मिले हमको यहाँ पर आके सेकेंड केमिस्ट्री में। बेंजीन 1 3 5 ट्राई ऑल, जो कि वो आल समूह है ना, एल्कोहल है। इसको हटाया जाए, इसमें कोई डाउट ना रहे जी। इसको रिपीट करिए घर पर अच्छे से। IUPAC रिपीट कर लेंगे। एक हफ्ता बोला गया था पढ़ाने के लिए, एक हफ्ता हो गया, ठीक। टाइम ओवर है क्या हुआ बताइए? जो कि 3 बार उसने बोला गया ट्राई, ठीक। अब देख लीजिए थोड़ा सा जी, मिटा दें इसको सेकेंड। हाँ फिनाल कहेंगे। हाँ यार उसको फिनाल कर सकते हो, तो बेंजीन नहीं बोलेंगे फिनाल। अभी से फिनाल कर सकते, उसका तो नेचर नेम है, ठीक। चलो ज्यादा आएंगे आगे, चलिए अगला देख लेंगे। आइसो नियो कंडीशन क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं, सब कुछ अभी देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, देखो ऐसे हर केवल बता देंगे, एक भी समझ आएंगे। एक में देखिए CH3 है जी, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3, चलो CH है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी CH3 है, ठीक।
और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। हमको इसमें चेक करना है कि कार्बन के नाम क्या दे सकते हो आप। ठीक है, जब IUPAC नहीं बना था ना जी, तो इसके पहले सब लोग ऐसे नाम बताते थे अपना नया नया। ठीक है, तो उसी में पहले बताया गया था कि कार्बन भी कई टाइप का होता है। कुछ को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, कुछ को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, कुछ को बोलते हैं टर्शियरी कार्बन और कुछ को बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन ना जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी ना जी, क्वार्टनरी कार्बन। या तो यार ऐसे बोलो ना जी, एक को बोलते हैं फर्स्ट ना जी, प्रथम कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय और फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट किसको बोलेंगे जी, देखिए प्राइमरी किसको बोलेंगे आप, प्राइमरी कार्बन या तो 1' कार्बन। प्राइमरी कार्बन उसको बोलते हैं जो केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, जुड़ा हो। तो इसमें ये है प्राइमरी कार्बन, है कि नहीं, इसको बोलेंगे प्राइमरी। इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी, यहाँ बोलेंगे प्राइमरी, यहाँ बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। समझ गए ना, जो केवल अपने से केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा। देखो ये केवल एक से, ये वाला केवल एक से, ये वाला केवल एक से, और जो दो से अटैच होगा उसको सेकेंडरी, केवल यही तो है सेकेंडरी। एक यहाँ से अटैच है, डाउट चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखो जी 1 2 3 टर्शियरी कार्बन, ये 1 2 3 4 से अटैच है, तो क्या बोलेंगे क्वार्टनरी, चतुर्थ कार्बन है ये। समझ गए ना, समझ गए। सिंगल से रहेगा तो प्राइमरी बोलेंगे, डबल रहेगा तो सेकेंडरी, 3 रहेगा तो टर्शियरी, 4 से रहेगा तो क्वार्टनरी। क्वार्टनरी समझ गए ना, यही है प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन, चतुर्थ कार्बन। समझ गए ना, तो ये ऐसे करते हैं। कार्बन का भी ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे नेमिंग करते हैं, आ जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का आइडिया आपको हो जाएगा।